हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से घोषित किए गए नीट 2024 के परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यार्थियों और अध्यापकों ने इस पर आपत्ति जताई है। शनिवार को इसे लेकर इनफाइनाइट कोचिंग संस्थान में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस दौरान डीवाईएफआई, एसएफआई और अध्यापकों ने नीट के इस परिणाम पर आपत्ति जताई और इस परिणाम में खामियां बताई है। उन्होंने कहा कि इस परिणाम के बाद विद्यार्थी वर्ग भी परेशान हाल है। उन्होंने मीडिया वार्ता में कहा कि जब इस मामले को एनटीए के सामने उठाया गया तो उन्होंने प्रेस वार्ता कर इसका जवाब दिया, लेकिन कई बातों को गलत बताया है। इस दौरान उन्होंने एनटीए की ओर से आयोजित नीट 2024 की परीक्षा, उसके परिणाम आदि को लेकर के कई आपत्तियां जताई। इस दौरान डीवाईएफआई के जेपी पूनिया, इनफाइनाइट कोचिंग के निदेशक नौशाद अली खान, आकिब हुसैन, प्रदीप स्वामी, महेश यादव सहित अध्यापकगण और विद्यार्थी मौजूद रहे। कि जब भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का, वहाँ पे जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो वो बच्चों पर, बच्चों के पेरेंट पर, समाज पर और आने वाली पीढ़ी पर दूरगामी प्रभाव छोड़ता है। तो हमारी यही एक विनती और निवेदन रहता है कि भाई जो भी एग्जाम हो वो बिल्कुल पारदर्शी हो, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो और किसी भी हाल में पेपर जो है वो ना निरस्त और ना लीक हो। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले। जैसे शायद आप लोगों ने ध्यान भी दिया हो कि पिछले दिनों जो है वो सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए भी थे, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि इतने सख्त नियम होने चाहिए कि लोगों की हिम्मत ना हो, अंदर से रूह कांपे कि हम पेपर आउट कर रहे हैं, हम चीटिंग करवा रहे हैं, हम एग्जाम के लिए जो बच्चों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। जी सर, इसे कारण माना जा सकता है जैसे आजकल के बच्चे सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में आके पेपर लीक हो रहे हैं, एक बड़ा कारण है सुसाइड करने का उनका? देखो, नीट में ये चीज़ पहली बार हुई है। इससे पहले भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन इतने ब्रॉड लेवल पे नहीं हुई जो इस लेवल पे हुई है। अभी शायद मैं दोपहर की बात है, मैं किसी साथी के साथ बैठा था तो वो बता रहे थे कि भाई यहाँ पे अभी तक इस नीट का रिजल्ट आने के बाद तकरीबन अप्रोक्स 10 या 11 के आसपास सुसाइड हुए हैं। तो वो स्पेशली जो है वो इसी रिजल्ट को लेके हुए हैं। तो जब ऐसी मनोस्थिति बनती है तो सरकार को भी इस पर जो है वो गहनता से विचार। मई को जो नीट की एग्ज़ाम आयोजित की गई थी और जिसका रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, उस रिजल्ट को 4 जून को डिक्लेयर किया गया एनटीए के द्वारा और बड़े स्तर पे इसमें धांधली हुई है, बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ है। इसके विरोध में पूरे राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर एनटीए के ऑफिस पर 10 तारीख को हम एनटीए के हेडक्वार्टर के दिल्ली के ऊपर एसएफआई के द्वारा विरोध दर्ज करवाया जाएगा और उसके साथ साथ में पूरे देश के अंदर तमाम जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर इस जो नीट की एग्जाम में जो धांधली हुई, इस धांधली के विरोध के अंदर एनटीए को खत्म करने के लिए और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हम विरोध प्रदर्शन आने वाली 10 तारीख को करेंगे। सीकर में कितने बजे का समय रहेगा? सीकर के अंदर सुबह 11 बजे 10 तारीख को।